How a girl from a South industry doing Animal with Ranbir, Pushpa with Allu Arjun, Chhaava with Vicky Kaushal, and now with Salman Khan Sikandar. How this is even possible? She is doing back to back one of those movies which make her one of the main leading actress in Bollywood. जहाँ पे आउटसाइडर को मौका तक नहीं दिया जाता है, वहीं पे एक आउटसाइडर यानी कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस आके आज बॉलीवुड पे रूल कर रही है, जो कि दीपिका, करीना, बड़े बड़े जो एक्ट्रेस के नेम है उनको पीछे छोड़ के ये अपनी एक्टिंग लोहा मनवा रही है। जहाँ पे स्टार किड के अलावा आउटसाइडर को एक छोटा रोल मिलना भी डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे रश्मिका मंदाना वन ऑफ दोज एक्टिंग कर रही है जहाँ पे आपको इम्पॉसिबल है कि कोई और एक्टर आज की डेट पे वहाँ पे टिका हो सकता है, वो भी आउटसाइडर होते हुए भी। इतना ज़्यादा अचीवमेंट के बाद भी क्यों उनकी खुद की ही इंडस्ट्री उनको इतना हेट करती है, उनको बॉयकॉट तक कर चुकी है। तो चलिए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं और कहाँ उनके लिंकअप के रूमर अक्सर विजय देवरकोंडा के साथ भी ऐड किया जाता है। शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम साउथ जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। She was born on 5th April 1996 in Karnataka, where she was coming from a very lower middle class family। और इसके साथ ही इन्होंने स्कूलिंग किया है और स्कूलिंग के दौरान ही थ्रू हिज टीचर रिकमेंडेशन इन्होंने एक मॉडलिंग में भी करियर बनाने का सोचा और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। ऑल्सो शी वॉज विनर ऑफ दोज एंड बिकम अ क्लीन एंड क्लियर ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद ही उनकी लाइफ में मैसिव चेंजेस आए, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ देख के जबकि कवर पेज पे छपी हुई थी तो एक डायरेक्टर की नज़र पड़ी, वो है ऋषभ शेट्टी। अगर आप नहीं जानते हो ऋषभ शेट्टी को तो डैम श्योर आपने उनकी एक मूवी देखी होगी कांतारा, जिसमें उनकी मैसिव परफॉर्मेंस देख के ऑल ओवर इंडिया उनकी फ़ैन हो चुकी है। तो वो डायरेक्टर का भी काम किया करते थे और उन्होंने ही रश्मिका को फर्स्ट मूवी उनकी ऑफ़र की ऑपोजिट ऋषभ शेट्टी। उस मूवी को भी सुपर डुपर हिट हुई थी, बजट था 4 CR और 50 CR तक का उस मूवी ने कवर किया था। किरकी पार्टी नाम था उसका। आई एम श्योर अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो वो मूवी जाके ज़रूर देखो। इन 2017 उनकी इंगेजमेंट भी रक्षित शेट्टी के साथ फिक्स हो गई थी और इसी तरीके से उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री में और 2 मूवी की थी, अंजानी पतीरा और चमक। इन 2018 तेलुगु में भी उन्होंने डेब्यू किया था चलो मूवी के साथ, जिसकी बजट भी 3 CR थी। गीता गोविंदम भी उन्होंने किया, जिसका तो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका था 132 CR तक। उसके बाद देवदास एंड उसके बाद 1 by 1 ब्लॉकबस्टर वो देती चली गई। उसके बाद ही 2018 में उन लोगों के ब्रेकअप के भी रूमर्स आने लगे, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला रश्मिका को। बट यहीं पे उनका प्रोफेशनल करियर बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ। 2019 यानी कि कनाडा में भी उन्होंने एक और मूवी की तेलुगु में डियर कॉमरेड करके, तो वो हर जगह छा गई। हालांकि मूवी फ्लॉप हुई थी ऑन अ बॉक्स ऑफिस, बट महेश बाबू के साथ फिर कीर्ति के साथ एक बाय एक उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की। साथ ही साथ वो 21 में तमिल में भी मूवी कर रही थी पुष्पा विद अल्लू अर्जुन, जो कि आप सबको पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन के पुष्पा में उनको कितना रिस्पेक्ट मिला विद श्रीवल्ली ने। जहाँ पे साउथ में तो वो अपना नाम बना ही चुकी थी, इस टाइम था अब उनका पूरे इंडिया पे रूल करने का। जबकि उनका एक अवार्ड शो के दौरान किया हुआ फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। आई एम श्योर आपने ये वायरल रील ज़रूर देखी होगी। एंड उसके साथ ही उन्होंने साथ ही साथ बॉलीवुड में भी डेब्यू किया अपनी मूवी विद अमिताभ बच्चन। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो नीचे जाके कॉमेंट डाउन करो। साउथ का जो बजट था आप देख सकते हो, उन्होंने जो भी मूवीज़ की सब की सब सुपर डुपर हिट रही, बट बॉलीवुड में एंट्री मारने के बाद उनका बजट भी बिग था, बिग नेम था। और इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पुष्पा ने उनको एक हाउस होल्ड नेम दे दिया। बट ऐसा क्या हुआ कि जिस कनाडा इंडस्ट्री से ही उन्होंने अपना डेब्यू किया उन्होंने ही बॉयकॉट कर दिया। अगर इसका रीज़न देखा जाए तो ये एक किसी इंसिडेंस के वजह से नहीं हुआ। रश्मिका का जो इग्नोरेंस था, जो कि बॉलीवुड में आने के बाद टूवर्ड्स कनाडा इंडस्ट्री बढ़ चुकी थी, इस सारे रीजंस के वजह से उन्होंने फैंस ने सब ने मिलकर उन्हें बॉयकॉट कर दिया कि अगर वो कनाडा इंडस्ट्री की वैल्यू नहीं करती, जैसे कि अगर
मैं एग्जांपल दूँ तो जो कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, जैसे कि यश, आपने केजीएफ ज़रूर देखा होगा, जो कि उन्होंने पैन इंडिया इतना ज़्यादा हिट मूवी दिया, स्टिल वो लोग भी अपनी इंडस्ट्री को आज भी उतना ही वैल्यू देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउथ की इंडस्ट्री के जो फैंस हैं वो उनको थ्रू गॉड के जैसे पूजते हैं। और वहीं रश्मिका जैसे लोग, जो कि वो अगर दूसरे इंडस्ट्री में जाते हैं तो अपने रूट्स को वो भूल जाते हैं, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। ऑल्सो एक क्वेश्चन पूछने के दौरान, इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या कांतारा मूवी देखी है। वेल, कांतारा वही मूवी है जिसकी वजह से उनको साउथ में एक कह सकते हो डेब्यू मिला है, तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोरेंस किया उस क्वेश्चन का, बिल्कुल अच्छे से जवाब नहीं दिया। जिसके बाद ऋषभ शेट्टी ने भी उनको बहुत टाइम टू टाइम नेग्लेंस किया, जिस तरीके से उन्होंने उनके टूवर्ड्स बिहेवियर शो किया वैसे ही उन्होंने भी किया। वेल, इस तरीके से ट्रोलिंग जो कि अक्सर हुआ करती थी, इस वजह से वो साउथ में टोटली बैन हो चुकी है अपने खुद के कन्नड़ा इंडस्ट्री में। वेल, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका करियर आज की डेट पे बिल्कुल हाई पीक लेके ऊपर चल रहा है। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखो, 1 by 1 सुपर डुपर हिट मूवीज़ दे रही है। आज की डेट में तो ये भी कहा जाने लगा है कि ये लकी है फॉर अ बॉलीवुड, क्योंकि आज जहाँ बॉलीवुड की मूवीज़ चलती ही नहीं है, वहाँ पे ये जिस मूवी में भी रह रही है, छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, वो मूवी बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो रही है, पैन मूवी बन जा रही है। तो ये सारे रीज़न है आज रश्मिका का साउथ से होते हुए भी बॉलीवुड पे राज करने का। आप मुझे बताओ, आपका क्या व्यू है इस सारे क्वेश्चंस पे। वाई कन्नड़ा पीपल हेट हर, इज़ दैट अ रीज़न इनफ फॉर हेटिंग हर? अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। इससे क्या होता है, मुझे बूस्ट मिलता है और मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेती आती रहूँगी। मेरा एफर्ट्स आप लोगों को कितना अच्छा लगा, प्लीज़ यहाँ पर रेट करके जाना नीचे कमेंट सेक्शन में। सी यू गाइज विद द नेक्स्ट वीडियो और मिलते हैं, बाय।